हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज ही जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि अब डीएफ जो है वो थोड़ा सा डीएम के साइड में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट टाइप से दिख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि मीटिंग्स हो जाए या फिर मैनिफेस्टेशन टेलीपैथी ये सब चल रहा है। बिकॉज़ उन्हें बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है। और वो मिसिंग एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएफ को है, वो डीएम साइड पे भी है मिसिंग एनर्जी। एंड डीएफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है पास्ट को याद करते हुए कि डीएम ने तो ऐसा किया, डीएम ने तो वैसा किया, डीएम ये किए, डीएम ने वो किया। बट डीएम पर गुस्सा करना थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है डीएफ के लिए कि गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और ये डिबेट भी कहीं किसी दूसरे के साथ नहीं चल रही है, ये डिबेट डीएफ की डीएफ से ही है कि डीएफ इज़ लाइक के लव करते हैं, डीएफ इज़ लाइक के भाई ठीक है प्यार है, लेकिन ऐसा तो नहीं कोई इंसान आपको बेइज्जत करे या फिर कोई आपको छोड़ दे ऐसे। और छोड़ दिया है तो अब वो छोड़ना खुद भी बर्दाश्त करे, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप हमेशा उन्हें ठीक है मान लिया या फिर मना लिया तो ये ओके हो जाओ। तो डीएफ इज़ लाइक कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन इतने के बाद भी डीएम जो हैं वो इतना सब कर रहे हैं, सेपरेशन में है, इतने टाइम से बात नहीं की है, ये है वो है। तो डीएफ का यही चल रहा है, अपने मन में एक डिबेट चल रही है। एक तरफा डीएफ जो है वो सोच रहे हैं कि डीएम को कम्प्लीटली छोड़ दिया जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। अरेंज होता है तो रिश्ता अरेंज की तरफ जाया जाए या फिर कोई नया कुछ ऐसा देखा जाए। तो खुद को काइंड ऑफ फील भी कर रहे हैं, खुद को समझा भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएफ के मन में आ रहा है कि यार जर्नी तो इनके साथ है, इनके लिए रुकना चाहिए। स्पेशली अनमैरिड जो डीएफ्स हैं जिनका अभी मैरिज के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल भी हो सकता है, ठीक है, उनके लिए आ रही है ये एनर्जी जो है। तो दे आर लाइक के कुड भी पॉसिबल डीएम आ जाए, डीएम मान जाए, डीएम से अच्छा हो जाए। और डीएम से अच्छा हो जाएगा तो टीएफ जर्नी है उनके साथ में अच्छा होगा। यूनियन की बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू अगेन, मैरिज ही यूनियन नहीं होता है। यस इट्स ट्रू कि आपका जो यूनियन है वो लिखा होता है, लेकिन अब वो यूनियन अब कुछ मैरिड लोग भी होते हैं। अब ये समझ लो वो अपनी लाइफ में लेट अवेकन हुए हैं, मान लो, ठीक है, एक एज लेके चल लेते हैं 40 में अवेकन हुए वो 10 साल से लगे हुए हैं अपनी हीलिंग में, ठीक है, 50 तक पहुंच गए। अब 50 में आके उनके डीएम जो हैं वो उनके लाइफ में यूनियन के लिए आ गए। अब ये थोड़ी ना है चलो ठीक है 10 ईयर्स का 2 ईयर्स का या लंबा ही गैप होता है यार, ठीक है, टीएफ्स में स्पेशली ये तो देखा ही गया है। तो अब वो मान लो आ जाते हैं 50 की एज में डीएफ के पास में, तो क्या डीएफ एक्सेप्ट करेंगे उन्हें? ऑब्वियसली एक दोस्त की तरह रख सकते हैं, एक एज मतलब बेस्ट फ्रेंड रख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते ना। अपनी पूरी लाइफ डीएम को नहीं दे सकते ना, पूरी लाइफ क्या यार, यू कैन से कि कुछ ईयर्स उनके पास हैं जो कि अब वो उस फैमिली के हो गए हैं जिस फैमिली में वो रह रहे हैं, उनके साथ उन्हें बिताने हैं। बिकॉज़ इतना टाइम हुआ डीएम नहीं आए, तो अब यूनियन हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैरिज होगी इस टाइम पर। आई एम नॉट सेइंग कि इस एज में मैरिज नहीं हो सकती, होने को होती है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बिलीव रखती हूँ और जो मेरा मानना है इसके एक टाइम पर आपको ये मान लेना होता है कि मैरिज ही यूनियन नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग भलावे में रखते हैं कि आपकी मैरिज हो जाएगी। अब जो थर्ड पार्टी के साथ है, मान लो किसी सोलमेट के साथ है, उनकी मैरिज वहाँ से टूटना दैट मीन्स किसी थर्ड पर्सन का दिल दुखाना। और किसी का दिल दुखाना तो नहीं सिखाया जाता ना इस टीएफ जर्नी में। यही सिखाया जाता है कि आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ो, लेकिन वो यूनियन भी आपका 5D में हो चुका है। और कुछ लोग जो हैं वो अभी 3D यूनियन को चेज़ कर रहे हैं, या फिर कह लो 3D यूनियन की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन किसी का दिल दुखाने को तो नहीं कहा जाता ना। तो अगर वो सोलमेट है तो वहाँ दिल तो नहीं दुखेगा ना। मान लो सिचुएशन ऐसी बन भी जाए कि वहाँ से छोड़ दिया गया, मान लो, ठीक है, तो क्या डीएम की फैमिली मानेगी, डीएफ की फैमिली मानेगी, ये होगा वो होगा, फिर 100 चीज़ें होती हैं। हमारा जो ये देश है, इंडिया है, यहाँ सोसाइटी है, ये एक बहुत सारे नियम के साथ है, ये ऐसे ही नहीं है। यस, सोसाइटल मिथ्स तोड़ने को आपको बोला जाता है, लेकिन यू कांट ब्रेक रूल्स, राइट? लाइक पॉलीगैमी, यू कांट डू दैट। ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं स्पेशली, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ जो मैरिड हैं स्पेशली, वो यूनियन को एक ऐसे तरीके से लेके चलो कि यूनियन विल बी कि यू विल बी फ्रेंड विद दैट पर्सन अपने डीएम के साथ में, और आप आगे बढ़ोगे। अब सेकंड मैरिज पॉसिबल है तो फिर हो जाएगी, दैट्स ओके। आई एम नो वन टू से, कुछ भी नहीं कह सकती मैं उसके लिए तो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप एक पर्सन का दिल दुखाओगे। तो डीएफ को ये भी कहना मतलब कुछ डीएफ के मन में जो ये सवाल आता है कि आगे जर्नी कैसी होगी, मैरिज तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो प्लीज़ रहने दो। क्योंकि आप एक घोंसले में बैठे थे, ठीक है, पैदा हुए थे, ठीक है, एक घोंसले में, मान के चलो आप उस घोंसले से दूसरे घोंसले में गए, या फिर कह लो कोई और आपका पार्टनर उस घोंसले में आया, उसने अपने सपने बुने, उसने 100 चीज़ें करी। कार्मिक है तो वो तो सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा अलग है। कार्मिक हुआ तो पर्सन, मतलब वो थर्ड पर्सन जो भी है मैरिज केस में, थर्ड पर्सन जो भी है वो तो विल बी कि कार्मिक सेटलमेंट हो सकता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन यू विल फील अ लैक, लेकिन आप अपनी लाइफ के 10 साल 25 साल उस पर्सन के साथ बिता चुके हैं, और आपने या उस पर्सन ने बहुत सारे सपने देखे होंगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, बट चीज़ें बहुत सारी हो चुकी हैं। लाइक अब आपको अपने बच्चों के लिए भी देखना है, अपने लिए भी देखना है, अपनी फैमिली के लिए भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में बंध जाते हो। तो मेरा मानना यही है कि जो मैरिड लोग हैं वो प्लीज़ यूनियन को एज फ्रेंडशिप देखें, बिकॉज आपको सोल पर्पस करना है, और सोल पर्पस इज़ नॉट अबाउट मैरिज। चलो ये तो बहुत अलग बात हुई, एक डिलेमा से जो है डीएफ गुज़र रहे हैं, स्पेशली अनमैरिड डीएफ के मन में ये सब थॉट्स आ रहे हैं। बाकी आगे जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग डील कीजिए, इट्स अप टू यू ऑल, ओके। नेक्स्ट एनर्जी इज़ चक्रास की। चक्रास की एनर्जी दिख रही है कि सारे 7 चक्रास आपको करने हैं, बिकॉज सारे के सारे फोकस में हैं इस टाइम पर। न्यू बिगनिंग दिख रही है, न्यू मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके पास आ रही हैं और आपको पहले से पता है कि कुछ चीज़ें आने वाली हैं। एटलीस्ट आप प्रिपेयर रहो। हमें पता है कि ये तो पक्का आएगा ही आएगा, यानी कि हीलिंग, राइट। बी कुड बी पॉसिबल कहीं से ट्रिगर्स आएंगे, ये भी हमें पता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर दैट कोई ट्रिगर करेगा, हम क्यों ट्रिगर हो, हम अपना मौज मस्ती में रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे पॉजिटिविटी के साथ। चलो ट्रिगर हो भी जाते हैं बट इतना रिएक्शन नहीं देंगे, ये चीज़ें वो चीज़ें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। मेडिटेशन कंटिन्यू रखो अपने, वाटर इनटेक अच्छा कर लो, जंक फूड मत खाओ। क्रेविंग्स बहुत सारी दिख रही है, लेकिन स्टिल आप अपने क्रेविंग्स पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।